हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है। तो वेलकम टू जीसस बर्थ यानी में आप सबका स्वागत है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जैसे 24 नाइट, जैसे 25 वो डे नज़दीक आते जा रहे हैं, बर्थ के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। हम सब लोग एक्साइटेड हैं और आप लोग भी उम्मीद करते हैं कि एक्साइटेड हैं और प्रभु यीशु मसीह के इस क्रिसमस में बहुत सारी आशीष हासिल करने वाले हैं। और हम चलें आगे और परमेश्वर के इस बर्थ यानी में हम कुछ चीज़ों को, कुछ शब्दों को, कुछ वर्ड्स को, कुछ नॉलेज को, कुछ परमेश्वर की हेवनली प्लानिंग को समझने के लिए जाएं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब खुश हैं और अपने घरों को सजा चुके होंगे, अपने घरों को सफाई क्लीनिंग कर चुके होंगे, अपने घर में अमन और शांति और खुशी के साथ रहते होंगे। तो चलो हम आज ये समझते हैं कि क्या जो जीसस क्राइस्ट हमारे जीवन में इतना महत्व रखते हैं, क्या हम उसको कभी समझने के लिए अपने जीवन को बिल्कुल वैसा चला रहे हैं? तो अगर नहीं भी हो रहा है तो क्या हम उसके लिए भी तैयार हैं कि प्रभु हम वैसा जीवन जीना चाहते हैं जैसा आप चाहते हैं? तो चलो, प्रभु यीशु मसीह एक फ्रूटफुल लाइफ को जी के गए। वो उन्होंने अपने बर्थ में हमें बताया कि मैं एक फ्रूटफुल चाइल्ड हूँ, मैं एक फ्रूटफुल सन हूँ और मैं बाद में फ्रूटफुल एक मैन ऑफ गॉड हूँ। मैं एक फ्रूटफुल संसार में रहने वाला एक नागरिक हूँ। तो जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जाना, जब वो छोटे बच्चे ही थे, अपने माता पिता के लिए कितने आशीषवान ठहरे। उन्होंने अपने माता पिता का नाम, जो इस शरीर के माता पिता थे, जैसे यूसुफ और मदर मैरी को कितनी इज्जत दिलाई। और उसके बाद हम देखें तो उन्होंने उनके फाइनेंस के लिए अपने पिता से दूत उनको मांगा, गडरियों को मांगा और वो गडरिये सोना गंदरस लोबान लेके गए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने माता पिता को कितनी इज्जत दिलाई कि जब बड़े बड़े शिक्षा देने वाले जो उस समय यरूशलेम हैकल में थे और उनके साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अद्भुत है ये बेटा, अद्भुत है इसकी समझ। तो इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने एक बालक होते हुए, एक छोटा चाइल्ड होते हुए भी, एक नौजवान होते हुए अपने माता पिता को बहुत इज्जत दिलाई। तो क्या हमारा ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि हम अपने शारीरिक माता पिता को इज्जत दिलाएं और साथ में अपने उस जन्मदाता को, जिसने हमें इस धरती से आने से पहले से ही अपने हाथ पे, अपने दिल में और अपने हेवन में जगह दे के रखी। उसका नाम खुदावंद यहोवा है। तो हमें अपने परमेश्वर की, उसके लौते पुत्र यीशु की और उसके हॉली स्पिरिट की बहुत इज्जत बढ़ानी चाहिए। तो चलो, हम कैसे इज्जत बढ़ा सकते हैं? क्योंकि हम ह्यूमन्स, हम इंसान हैं। हमेशा हम यही बात करते कि हमसे वो नहीं हो सकता है जो उन्होंने किया। तो चलो, इस बात से भी मैं थोड़ा एग्री करता हूँ। क्यों थोड़ा एग्री करता हूँ? क्योंकि मुनासिब सी बात है कि अब दोबारा तो बाइबल लिखी नहीं जाएगी, मुनासिब सी बात है कि दोबारा तो वैसा रिपीट नहीं होगा। लेकिन क्या हम कोशिश करना छोड़ दें? क्या हम इस बात को मानना छोड़ दें कि प्रभु ने कहा था आप मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे? बड़े काम क्या होता है? हम पानी के ऊपर चलना तो नहीं कहेंगे कि जीसस हमने भी पानी पे चलना है। आज ऐसा है कि अगर हम कहें और इसकी बात के लिए प्रभु के सामने रहें तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये बड़े काम करने के लिए नहीं। हमने बड़े काम ये करने हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसी उत्तम जीवन जी के बताया। क्योंकि यीशु मसीह के पास सिर्फ 33.5 ईयर से 33.5 साल ही थे उनके पास इस धरती पे। हमारे पास 70 होते हैं, 80 होते हैं, 100 होते हैं, 120 साल भी होते हैं। क्योंकि अभी ऐसा चल रहा है, कुछ लोगों की एज मैंने देखी है और सोशल मीडिया पे देख लीजिए, आप सर्च करके, तो कुछ लोगों की आयु अभी भी 120 ईयर्स
है, 90 साल है, 100 साल है, 80 साल के तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप मुझसे बड़े काम करोगे। क्या बड़े काम करोगे? आप रिप्रेजेंट टू गॉड, आप पिता को, आप परमेश्वर को, आप हॉली स्पिरिट को और बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे कामों से, एक फ्रूटफुल लाइफ से, दो तीसरा मिरेकल लाइफ से आप बहुत सारा इज्जत दिलाएंगे। तो इस तरह हमारे पास अभी परमेश्वर ने हमें अगर इस धरती पे ज़्यादा समय दिया है तो हम अपने पिता परमेश्वर को, जीसस क्राइस्ट को बहुत सारी इज्जत दिलाएं। और वो कैसे? हम सब लोग बाइबल को जानते हैं, जैसे गलातिया 5:22 में लिखा है कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुगी, भलाई, वफादारी, नरमाई और संयम, ये 9 फ्रूट्स हैं जो उनके अकॉर्डिंग्स हम इस संसार में रहें। क्या प्रेम के लिए हम जी रहे हैं? क्या आनंद हमारे जीवन में है? क्या इन दिनों में कितनी शांति हमारे पास है? उसके बाद धीरज रखते हैं क्या? क्या दयालुगी किसी के ऊपर आ रही है? क्या भलाई करने के लिए हम तैयार हैं? क्या वफादारी रखने के लिए तैयार हैं? क्या नरमाई हमारे जीवन में है? तो सबसे इम्पोर्टेंट संयम हमारे जीवन में कहाँ है? तो ये सब चीज़ें प्रभु ने इसलिए कहीं कि आप लोग मुझसे बड़े काम कर सकते हो, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम दिया गया पिता की इस धरती पे रहने के लिए। क्योंकि परमेश्वर ने जब इस धरती को, ज़मीन आसमान को बनाया, जैसे आप उत्पत्ति जेनेसिस में देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और धरती को बनाया और मनुष्य के लिए सब कुछ कर दिया। तो इस तरह परमेश्वर की इस धरती पे हम रह रहे हैं, तो हमें बहुत सारा टाइम मिल रहा है कि हम प्रेम के साथ रहें और प्रभु को कितना धन्यवाद करेंगे। मान लीजिए जब हम इस धरती को छोड़ के जाते हैं तो हमारा न्याय होगा, उससे पहले धन्यवाद नहीं कर सकते। अगर हम सिलेक्ट हुए तो हम उसके बाद धन्यवाद कर सकते हैं, हम उसको प्रशंसा दे सकते हैं। लेकिन अगर न्याय के समय हमारा जो जीवन है उसके अकॉर्डिंग नहीं निकला तो हमें उसके बाद धन्यवाद करने के लिए नहीं मिलेगा। एक शॉर्ट टाइम में जीसस क्राइस्ट ने, मैं एक मेजर बात बता रहा हूँ, शॉर्ट टाइम में परमेश्वर के पुत्र यीशु ने वो कर दिखाया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको उससे ज़्यादा टाइम देता हूँ, आप उससे भी बड़ा काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर पतरस, पीटर को जानते हैं आप, अगर आप यूहन्ना को जानते हैं, अगर आप खुदावंद यीशु के 12 डिसाइपल को जानते हैं, को यूहन्ना को, पीटर को, पतरस को, उनको स्वर्ग का अधिकार दिया गया, यहाँ तक कि उनको एक वहाँ पे न्याय करने के लिए भी कहा गया। कितनी बड़ी थ्योरिटी उनको दी। क्यों? क्योंकि वो जीसस से थोड़ा आगे चल के गए, ज़्यादा सेवा कर पाए, ज़्यादा धन्यवाद दे पाए। हम जितना धन्यवाद, जितनी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह को, खुदावंद को पाकर रूह को दिलाएंगे, उतना ही पब्लिकली रिवॉर्ड हम पाएंगे। आई थिंक्स आप लोग समझ गए हैं। और मैं इतना ही इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता था कि हम लोग अपने पिता परमेश्वर की बहुत सारी प्रशंसा को बढ़ाएं, ना कि शोर से, ना तो दुनियादारी के किसी। इन दिनों में बहुत सारे लोग झगड़ा करने के लिए, फाइट करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए बड़ा कुछ करते हैं। तो क्या इसमें खुदावंद यीशु मसीह के लिए या हमारे लिए कुछ है? जब हम ये चीज़ें नहीं देखते, इसका मतलब हम जीसस को कभी भी नहीं देखते। तो अगर हम देखते कि हमारे उद्धारकर्ता का ये जन्मदिन है, ये बर्थ महीना है, इसमें हमने नम्र होना है, प्रेम के साथ रहना है, आनंद के साथ रहना है, धीरज के साथ रहना है, शांति के साथ रहना है, ऐसे करके जितने फ्रूट्स लिखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग्स हम कुछ अपने अंदर जरूर रखें, जिनकी बहुत सख्त ज़रूरत है हमारे जीवन में। सो खुदावंद आप सबको आशीष दे। जैसे जीसस ने अपने माता पिता की इज्जत को, आपने उनकी प्रशंसा को बढ़ाया, आप भी अपने शारीरिक माता पिता की प्रशंसा को बढ़ाएं, उनकी आज्ञा में रहें और उनके साथ रहें। और सेकंड, अपने पिता परमेश्वर की इज्जत को बढ़ाएं। खुदावंद यीशु आज की सुबह आप सबको बरकत दे। तो और हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए। अपने लोगों को बहुत आशीष दें और अपने फजल से इन्हें आगे बढ़ने की सामर्थ दे और डे बाय डे ये आपसे आशीष पाते जाएं और आपकी दया इनके जीवन में हो। यीशु के सामर्थी जीवत नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको खुश रखे। आमीन।